हम सभी जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स रहस्य से भरा हुआ है और मन में एक उत्सुकता पैदा करता है इसके रहस्यों को गहराई से जानने की। लेकिन अभी तक हम बहुत ही कम जान पाए हैं अपने यूनिवर्स को। ऐसा ही एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, आखिर क्यों हमारा यूनिवर्स ठंडा है, जबकि यूनिवर्स में ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों हमारा यूनिवर्स ठंडा रहता है और ये कितना ज्यादा ठंडा है। क्या इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टच करता है? चलिए शुरू करते हैं। हमारे यूनिवर्स का जन्म आज से लगभग 13.7 बिलियन साल पहले बिग बैंग के कारण हुआ था। हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था और फिर अचानक से उस छोटे से बिंदु में एक भयानक विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट होने के कुछ सेकंड्स में ही हमारा यूनिवर्स कई प्रकाश वर्ष में फैल गया और फिर धीरे धीरे स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म हुआ और फिर वो गैलेक्सी का हिस्सा बन गए। अब बात करते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना ठंडा है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें टेम्परेचर को समझना पड़ेगा। टेम्परेचर उस गति का माप होता है जिस पर पार्टिकल मूव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोई पार्टिकल जितना तेजी से मूव करेगा उसका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम हीट की बात करें तो ये पार्टिकल के अंदर की एनर्जी पर निर्भर करती है। टेम्परेचर की इस डेफिनेशन से हम यह समझ सकते हैं कि एक खाली स्थान जहां कोई पार्टिकल या रेडिएशन नहीं है तो वहां पर कोई टेम्परेचर भी नहीं होगा, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। हालांकि हमारा यूनिवर्स पार्टिकल और रेडिएशन से भरा हुआ है जो हीट और टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आखिर कितना ठंडा है हमारा यूनिवर्स? क्या यूनिवर्स में कोई ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरह से खाली है? क्या यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो तक गिर जाता है? स्पेस में सबसे गर्म क्षेत्र तारों के आसपास के होते हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करते हैं और फिर इन तारों से निकला रेडिएशन पार्टिकल से मिलकर हीट पैदा करता है। इसलिए हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर सूरज और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र से ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच के क्षेत्र में पार्टिकल ना के बराबर होते हैं। हालांकि किसी ग्रह का तारे के पास होना और पार्टिकल्स का मौजूद होना इस बात की गारंटी नहीं है कि उस ग्रह का तापमान ज्यादा होगा। मरकरी सूरज के सबसे पास है। दिन में इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रात को ये बहुत ठंडा होता है और तापमान लगभग -178 डिग्री तक गिर जाता है। तारों से पार्टिकल इतने दूर दूर फैले हुए हैं कि रेडिएशन के अलावा हीट को ट्रांसफर करने का कोई माध्यम नहीं है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष में तापमान गिरने लगता है। इस क्षेत्र को इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। इंटरस्टेलर माध्यम में सबसे ठंडे और घने मॉलिक्यूलर गैसों के बादलों का तापमान -263 डिग्री तक होता है, जबकि कम घने बादलों का तापमान -173 डिग्री तक हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा यूनिवर्स बहुत ही विशाल और अनगिनत तारों और ग्रहों से भरा पड़ा है। कुछ जगह पर बहुत ही ज्यादा तापमान होता है और कुछ जगह पर अकल्पनीय रूप से बहुत ही ज्यादा ठंडा। इसलिए अंतरिक्ष को कोई एक टेम्परेचर देना लगभग नामुमकिन है। हमारा यूनिवर्स विशाल तो बहुत है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा खाली है। दूर दूर तक बस नथिंगनेस और एम्प्टीनेस ही है। जैसे जैसे अंतरिक्ष में खालीपन बढ़ता जाता है, गैस और धूल के पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हीट ट्रेवल नहीं कर पाती और टेम्परेचर गिरता चला जाता है। इन खाली जगहों का तापमान -270 डिग्री तक रहता है। यही वजह है कि ज्यादातर हमारा यूनिवर्स ठंडा है और ये लगभग एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाता है। हालांकि यूनिवर्स में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन मनुष्य एक्सट्रीम टेम्परेचर क्रिएट करने में काफी आगे है। साइंटिस्ट धरती पर लेबोरेटरीज में एब्सोल्यूट जीरो के करीब टेम्परेचर क्रिएट कर चुके हैं, साथ ही सूरज के कोर के बराबर टेम्परेचर भी रिक्रिएट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।